हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज प्रीपोजिशन का तीसरा क्लास है और इस क्लास में मैं आप लोगों को ऑन, ऑन टू, अपॉन, बिटवीन और एमोंग के बारे में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे ऑन की, यूज ऑफ ऑन। ठीक है, देखिए ऑन का यूज हम लोग करते हैं के ऊपर या पर के अर्थ में। ठीक है, एक यूज कहाँ पर हो गया उनका, के ऊपर या पर के अर्थ में। जब वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो तो पर की आवश्यकता होगी या के ऊपर की आवश्यकता होगी। तो वैसे कंडीशन में हम लोग इसके लिए क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। एक एग्जाम्पल इसके लिए मैंने लिखा हुआ है, यू आर सिटिंग, खाली जगह, द टेबल। ठीक है, यू आर सिटिंग का मतलब क्या हुआ, तुम बैठे हो या तुम लोग बैठे हो। द टेबल यानी टेबल पर, मैं बात कर रहा हूँ कि टेबल पर तुम लोग बैठे हो या तुम टेबल पर बैठे हो। तो टेबल पर की आवश्यकता हो रही है, तो टेबल पर के लिए यानी पर के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। या इसी बात को यदि हम लोग ऐसे भी बोले कि तुम टेबल के ऊपर बैठे हो तो भी क्या लगा देना है, ऑन का यूज कर देना है। ठीक है, तो ये के ऊपर और पर के अर्थ में एक एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड, ऑन का यूज हम लोग करते हैं किसी विषय, जिसको हम लोग टॉपिक बोलेंगे इंग्लिश में, या आधारित होने के अर्थ में, जिसको बेसिस हम लोग बोलते हैं। बेसिस ऑन आता है, तो किसी विषय की बात हो तो विषय के लिए पर आएगा और उस पर के लिए हम लोग ऑन लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, राइट एन एसे, एक लेख लिखें, खाली जगह, द काऊ। हिंदी आप निकालिए, क्या कहना चाहते हैं कि आप काऊ यानी गाय पर एक लेख लिखें, गाय पर या गाय के बारे में एक लेख लिखें। तो यहाँ पर ऑन का यूज किया जाएगा। तो ये या तो बेसिस हो गया या तो उस बारे में हो गया, यानी टॉपिक हो गया, विषय हो गया। नेक्स्ट है ऑन का यूज सवारी या यातायात के लिए। सवारी या यातायात के लिए तो हम लोग बाई का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर ऑन कैसे आएगा तो समझना है, ऐसे सवारी या ऐसे यातायात जो बंद न हो। बाई का यूज या इन का यूज भी होता है जब बंद यातायात की बात हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, जो बंद न हो यानी जो ऊपर से खुला हो। जैसे अगर हम बात करें साइकिल की, तो साइकिल तो बंद नहीं होता है, इनक्लोज्ड स्पेस में नहीं है। या हम लोग बात करें स्कूटर की, तो स्कूटर भी आप देखेंगे कि ऊपर से खुला होता है। या हम लोग बात करें पैदल चलने की, तो पैदल भी हम लोग क्या करते हैं, पैर के सहारे चलते हैं। तो पैर के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, साइकिल, ऑन ए साइकिल यानी साइकिल पर। कैमल मतलब ऊँट, ऊँट पर, ऑन ए कैमल। फुट पैदल, ऑन फुट। ठीक है ना। तो जब सवारी या यातायात की बात हो जो बंद नहीं हो यानी ऊपर से खुला हो, तो खुली अवस्था में जो यातायात रहेगा तो वैसे यातायात के लिए या वैसे सवारी के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, ऑन का यूज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है को के अर्थ में। अब ये को का क्या अर्थ है, तो देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आई शैल गो टू विजिट जू, इसके बाद खाली जगह है, संडे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं चिड़ियाघर देखने जाऊँगा। ठीक है, संडे रविवार को, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं रविवार को, देखिए मैं रविवार को चिड़ियाघर देखने जाऊँगा, रविवार को। तो यहाँ पर को आया टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, ऑन लगा देंगे। ऑन का यूज हम लोग करते हैं डे या डेट के लिए या किसी ओकेजन के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये डेट नहीं है, डे है। अगर डेट भी होता तो हम क्या लगा देते हैं, ऑन लगा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर निर्भरता के अर्थ में, यानी निर्भरता के अर्थ में जब पर आया हो तो वैसे के लिए भी हम लोग ऑन लगा देंगे। अब इसको भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, यानी एनिमल्स जितने हैं उनमें बहुत सारे लिव जीवित रहते हैं,
ग्रास है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितने भी जानवर हैं उनमें बहुत सारे घास पर जीवित रहते हैं, तो यहाँ पर ऑन ग्रास लगा देंगे। देखिए घास पर, तो ये निर्भरता की बात हो रही है। निर्भर कहाँ पर है बहुत सारे एनिमल, तो घास पर निर्भर हैं। तो जब इस तरह का सेंस आएगा तो सभी सेंस में ऑन का यूज किया जाता है। अब मैं ऑन को इन और एट के साथ एक बार कंपैरिजन करके बता दे रहा हूँ, ताकि आपके और भी जो इसमें डाउट्स हैं वे सभी दूर हो जाए। देखिए जिस प्रकार इन और एट का यूज प्लेस के लिए और टाइम के लिए किया जाता है, ठीक इसी तरह से ऑन का यूज भी प्लेस और टाइम के लिए किया जाता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर एक टेबल को बनाया है ताकि इन, एट और ऑन के जो कंपैरिजन है या इनमें क्या अंतर है इसको आप समझ सकें। देखिए प्लेस के लिए इन, एट और ऑन का यूज, जब प्लेस के लिए इन आएगा तो इनक्लोज्ड स्पेस के लिए करते हैं, मतलब ऐसा जगह जो बंद हो या एक एरिया को कवर करता हो, ठीक है। तो ऐसे के लिए हम लोग इन लगाते हैं, जैसे इन द गार्डन, ठीक है। तो गार्डन का एक एरिया होगा इस तरह से, है ना। अब दूसरा आते हैं, एट का यूज कब करना है, प्लेस के लिए यानी जगह के लिए। तो पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, मतलब ऐसा जगह जो केंद्र के रूप में हो, मतलब जिसको बताने से एक सटीक जानकारी मिल जाए। जैसे एट द बस स्टॉप, द बस स्टॉप बताना है, क्योंकि यह क्या है एक फिक्स जगह हो गया, एक पॉइंट हो गया, एट लगा देंगे, ठीक है। ऑन का यूज अब कब करेंगे, क्योंकि ऑन का यूज प्लेस के लिए होगा, तो ऑन का यूज सरफेस वाले जगह के लिए करते हैं। ऑन का यूज सरफेस, जैसे बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ, बोर्ड एक सरफेस है और इस पर जो लिखने का मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर ऑन द बोर्ड, है ना, तो सरफेस हुआ। उसी प्रकार द वॉल, अगर वॉल की बात करें तो ऑन द वॉल, ठीक है। या अगर हम पेज की बात करें, ऑन ए पेज या ऑन द पेज का यूज होगा। तो यह सरफेस के लिए किया जाता है। अब सरफेस किसी रूप में क्यों ना हो, अगर घास पर भी बोला जाए ऑन द ग्रास हो जाएगा, ऑन लगाना होगा। यदि हम ये बोलते हैं टेबल पर, ऑन द टेबल हो जाएगा। छत पर ऑन द रूफ हो जाएगा। इस तरह से सरफेस के लिए, इसका सरफेस का मतलब क्या होता है, सतह, ठीक है। अब आते हैं इन, एट, ऑन का यूज टाइम के लिए कैसे होगा। तो इन का यूज आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे इन 2020 में, चूंकि 2020 में तो 365 दिन है, अब 365 दिन एक ड्यूरेशन बना देगा, इन लगा देंगे। द पास्ट की बात करें, द प्रेजेंट या द फ्यूचर की बात करें, तो यह भी एक समय को कवर करते हैं। द पास्ट, अब पास्ट का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, क्या है तो एक ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन मतलब एक पीरियड है, तो पीरियड के लिए इन लगा देना है। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, एट नाइट, रात में, तो रात में अगर हम एक निश्चित पॉइंट को दिखाना चाहते हैं तो एट नाइट यूज करेंगे। या अगर हम बोलना चाहते हैं 5 o'clock, एक फिक्स टाइमिंग को दिखाना चाहते हैं तो एट लगा देंगे, एट 5 o'clock। लेकिन इसी तरह से अगर हम ऑन का यूज करें समय के लिए, तो ऑन कब यूज होगा, तो जब डे आ जाएगा, डेट आ जाएगा, या कोई फिक्स ओकेजन आ जाएगा। डे तो फिक्स ही होता है, डेट फिक्स ही होता है, ओकेजन भी फिक्स होता है, तो ऐसे के लिए हम लोग ऑन लगा देंगे। जैसे ऑन संडे, तो संडे यहाँ पर एक दिन है, 15 अगस्त यह एक डेट है। और इसी तरह से माई बर्थडे की बात करें तो क्या लगा देना है, ऑन लगा देना है। माई बर्थडे जो है यह एक ओकेजन हो गया। 15 अगस्त को आप ओकेजन ले सकते हैं या डेट में भी आ जाएगा। संडे आपका एक डे हो गया। मतलब ये बात क्लियर हो गया कि जब टाइम के लिए ऑन का यूज करेंगे तो डे, डेट और ओकेजन के लिए, जब टाइम के लिए एट का यूज करेंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाएगा। जब टाइम के लिए इन का यूज करेंगे तो यह पीरियड वाले टाइम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्लेस के लिए अगर हम ऑन का यूज करते हैं तो यह सरफेस वाले यानी एक सतह का बोध करा देगा। एट का यूज करते हैं तो यह पॉइंट ऑफ प्लेस मतलब एक केंद्र का, एक सटीक जगह का बोध करा देगा। जबकि प्लेस के लिए जब इन का प्रयोग करते हैं तो यह इनक्लोज्ड स्पेस यानी ऐसा जगह का बोध कराएगा जिसके अंदर या जो एक बड़े एरिया को कवर करता हो, जैसे कि यहाँ पर इन द गार्डन का यूज किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ऑन का सारे यूज को इसमें
समझ गए। अब हम लोग ऑन टू के बारे में समझेंगे। ऑन टू का यूज स्मॉल है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ऑन टू या इसी को कुछ किताबों में अपॉन भी देता है, हालांकि दोनों एक ही सेंस में यूज किया जाता है। दोनों का अर्थ के ऊपर ही होगा, लेकिन ये के ऊपर गति के साथ रहेगा, ठीक है, ये गति के साथ रहेगा, मतलब इसमें मोशन रहेगा। जिस तरह से इनटू का यूज आपने सीखा था कि उसमें क्या हो रहा था, बाहर से कोई वस्तु अंदर जा रहा था लेकिन मोशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, यानी जो फ्रॉग है वो जंप किया तो गति आया, और गति आया तो कहाँ पर गया, वेल में, यानी कुआं में। इसका यूज हम लोग कब करेंगे, ऑन टू या अपॉन का, जब एक सतह से, सपोज मान लीजिए कि एक सतह है और ये दूसरी सतह है, जब एक सतह से दूसरी सतह पर एक मोशन के साथ जंप किया जाए या जाया जाए, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं ये बोलूं ही जंप्ड ब्लैंक स्पेस द हॉर्स, तो यहाँ पर आप देखिए ही जंप्ड, यानी वह खड़ा होगा, कोई ना कोई सतह होगा, और इस सतह से थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है, ही जंप्ड, अब ऊपर जा रहा है कहाँ, द हॉर्स पर। घोड़ा वाला जो जगह है ये भी तो एक सतह है, और साथ में चूंकि जंप किया तो मोशन आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, ऑन टू, ही जंप्ड ऑन टू द हॉर्स, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ऑन लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑन में मोशन नहीं होता है, ठीक है, ऑन टू में मोशन होता है। अब ऑन टू के जगह पे यदि आप चाहें तो अपॉन भी लगा सकते हैं, ही जंप्ड अपॉन द हॉर्स, यानी जब एक सतह से दूसरी सतह पर जंप की जाए या जाया जाए तो वैसे कंडीशन में हम लोग ऑन टू या अपॉन लगाएंगे। शर्त क्या है कि जब उसमें गति हो तब, जैसे इनटू में गति था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ऑन टू अपॉन हो गया, बिटवीन और एमोंग की। देखिए बिटवीन का मतलब होता है, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, और एमोंग का भी मतलब होता है के बीच, मतलब दोनों का अर्थ सेम है। के बीच के अर्थ में आप बिटवीन भी लगा सकते हैं, के बीच के अर्थ में आप एमोंग भी लगा सकते हैं। फिर दोनों में आखिर फर्क क्या है, दो अलग अलग वर्ड है तो जाहिर सी बात है कि दोनों में कहीं ना कहीं कोई अंतर होगा। देखिए अंतर क्या है, के बीच जब ऐसा हो कि दो वस्तुओं के बीच में अगर बात हो, जैसे ए और सी, अगर ए और सी के बीच की अगर हम बात करें तो इसमें कौन आएगा जी, बी। ए और सी के बीच कौन आएगा, बी। मुझे जब ये कहना हो कि ए और सी के बीच बी है, फिर से ध्यान दें, ए और सी के बीच बी है, तो ये एक वस्तु मान लेते हैं और ये भी एक वस्तु, ये दोनों के बीच में कौन आ गया है, बी। तो जब दो लोगों के बीच में, ऐसे करते हैं, जब दो लोगों के बीच में एक वस्तु आ जाए तो वैसे के लिए हम लोग किसको लगाते हैं, बिटवीन को लगाते हैं। जब दो के बीच की बात हो तो किसको लगाना है, बिटवीन लगाना है। एमोंग कब लगाएंगे, जब ये दो से अधिक हो जाए। अब देखिए ए ब्लैंक स्पेस सी और डी, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम ये बोले कि ए सी डी के बीच में बी है, तो अगर हम बी यहाँ पर डालते हैं तो देखिए 1 2 और 3 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जब दो से ज़्यादा हो जाए तो के बीच के अर्थ में हम लोग एमोंग लगा देंगे। या अगर हम लोग एक भीड़ की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो और उसके बीच में सपोज मान लीजिए कि कोई टीचर हैं, तो यदि मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्रों के बीच में टीचर हैं, तो देखिए छात्रों के बीच में छात्र दो नहीं है, दो से ज़्यादा हैं, हम लोग क्या लगा देंगे, एमोंग लगा देंगे। क्लियर हुआ, एक बार फिर से समझ लीजिए, बिटवीन के बीच के अर्थ में, एमोंग के बीच के अर्थ में। बिटवीन जब दो के बीच की बात हो, एमोंग जब दो से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक की बात हो, तो वैसे में के बीच के लिए आता है। अब एग्जाम्पल से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। डिवाइड दीज मैंगोज राम एंड श्याम। देखिए लोग यहाँ पर कितने हैं, 2, एक राम और एक श्याम।
डिवाइड मतलब होता है बांटना, मतलब बांटो। दीज मैंगोज, इन सभी आमों को राम और श्याम के बीच में क्या लगा दें? बिटवीन। कारण क्या है? क्योंकि लोग दो हैं और दो के बीच के लिए बिटवीन लगाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना है कि बिटवीन के साथ जो जोड़ा लगेगा कंजंक्शन का, ये एंड काम करता है। ईरर के रूप में टू लगा दिया जाता है, मतलब एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन दे देता है कुछ जिसमें सेंटेंस को गलती लिखा जाता है, वहाँ पर टू लगा होता है, मतलब ये ईरर है, इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, बिटवीन के साथ एंड का यूज किया जाएगा, इस बात को भी याद रखना होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी को, डिवाइड दीज मैंगोज ब्लैंक स्पेस राम श्याम एंड मोहन। तो ऐसे कंडीशन में देखिए लोग कितने हो गए हैं? 3। तो जब लोग 3 हो गए या और भी बढ़ा देते हैं, 2-4 और भी बढ़ा देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अब यहाँ पर कौन आ जाएगा? एमोंग का यूज किया जाएगा। एमोंग कब लगा? जब 2 से अधिक लोग रहेंगे या जब 2 से अधिक वस्तु रहेगा तब। और बिटवीन कब लगेगा? जब 2 के बीच की जिक्र हो तब। क्लियर है? तो ये आपका ऑन, ऑन टू, अपॉन, बिटवीन और एमोंग इस क्लास में क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ प्रीपोजिशन को हम लोग सीखेंगे।